कांग्रेस के अतीत की सियासत में देखा गया कि जब भी राहुल गांधी बदलाव करना चाहते थे तो पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पास जाकर अपना वीटो लगवा दिया करते थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष की मजबूत भूमिका में आने के बाद समीकरण बिल्कुल बदलते नजर आए हैं। खड़गे और राहुल की जुगलबंदी ने पुराने नेताओं के दबाव को पूरी तरह बेअसर कर दिया है, जिससे सांगठनिक फेरबदल में राहुल गांधी को पूरी तरह फ्री एंड मिल गया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब 2004 में राजनीति में कदम रखा था, तब से उनका एक सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था कांग्रेस का कायाकल्प और पीढ़ीगत बदलाव। मतलब कांग्रेस को पार्टी के बुजुर्ग और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं के चंगुल से निकालकर एक युवा, आक्रामक और जमीन पर लड़ने वाले संगठन में बदलना चाहते थे। राहुल गांधी का यह सियासी प्रयोग पुराने दिग्गजों के कड़े विरोध और अंदरूनी खींचतान के चलते परवान नहीं चढ़ सका था। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के भीतर जो कदम उठाए जा रहे हैं और बदलाव दिख रहे हैं, जो उससे अब साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी का 20 साल पुराना सपना अब हकीकत में बदलने लगा है। केरल में रमेश चेन्निथला और केशव वेणुगोपाल को नजरअंदाज कर वीडी सतीशन को सीएम बनाया, तो लंबी खींचतान के बाद कर्नाटक में सिद्धरमैया की जगह डीके शिवकुमार की ताजपोशी और कांग्रेस में लीडरशिप में बदलाव यही तो दिख रहा है। यही नहीं, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिन नामों को चुना, जिस तरह से राहुल गांधी के करीबी नेताओं को जगह मिली है, उससे भी साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अब जनरेशन शिफ्ट की राह पर निकल पड़ी है। पिछले दिनों 46 साल के नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो 80 साल की उम्र पार कर चुके कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तुलना होने लगी थी। तब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में बदलाव की चर्चा बहुत हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक सीमाओं के दायरे में बदलाव करने में जुट गई है। पहले कांग्रेस में राज्यों के बड़े फैसले राज्यों के छत्रप लिया करते थे, जैसे अशोक गहलोत हो गए, कमलनाथ हो गए, भूपेश बघेल हो गए, ओमन चांडी हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए। ये सारे नेता लिया करते थे राज्यों के फैसले। लेकिन अब राहुल गांधी ने राज्यों में ओल्ड गार्ड को धीरे धीरे साइडलाइन या राष्ट्रीय भूमिका में भेजकर कमान नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना और केरल में कांग्रेस हाईकमान ने पीढ़ीगत परिवर्तन कर दिया है। कांग्रेस ने बुजुर्ग और ओल्ड गार्ड की जगह नए चेहरों की ताजपोशी कर सियासी संदेश दे रही है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की कार्यशैली को हमेशा के लिए बदल दिया है। जो कांग्रेस कभी बंद कमरों और कोर्ट कचहरियों से राजनीति करती थी, उसके नेता अब सड़कों पर दिखने लगे हैं। कर्नाटक में सिद्धरमैया के बाद डीके शिवकुमार जैसे आक्रामक नेता को तैयार करना और केरल में वीडी सतीशन जैसे नए चेहरों को आगे बढ़ाना इसी रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी ने 2004 में संगठन के लोकतांत्रिकरण और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए जो मुहिम यूथ कांग्रेस के चुनावों से शुरू की थी, वह 2026 में आकर अब मुख्य कांग्रेस की मुख्यधारा बन चुकी है। आज की कांग्रेस बुजुर्गों के अनुभवों और युवाओं की आक्रामक तेवरों के मिश्रण से 2029 के रण की तैयारी करती नजर आ रही है। बहरहाल इस तैयारी का लाभ कांग्रेस कितना उठा पाएगी 2029 के चुनाव में, यह आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे सियासी समीकरण को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।